आज के दांतों की समस्या एक परिवार की कहानी जो हर घर की हकीकत है। किसी भी घर में सुबह की शुरुआत हंसी, नाश्ते और परिवार की बातों से होती है। लेकिन आजकल हर दूसरे घर में एक शिकायत बहुत आम हो गई है। बच्चे के दांत में कैविटी हो गई है या मुझे दांत में सेंसिटिविटी हो रही है। और फिर डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट्स, इंजेक्शंस, फिलिंग्स, आरसीटी, कैप और इसी के साथ मेंटल, फिजिकल और इकोनॉमिकल डिस्कम्फर्ट। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे या एक बड़े की नहीं, आज हर परिवार की समस्या है। पहले ऐसा क्यों नहीं था? बुजुर्ग अक्सर कहते हैं हमारे समय में दांत ज्यादा मजबूत रहते थे। और ये सच भी है। क्यों? जीवन में मीठा इतना नहीं था, खाना रोज ताजा और घर का, चबाकर खाना ज्यादा, रात में सोने से पहले दांत साफ, पैकेज्ड फूड लगभग नहीं। आज चॉकलेट्स, बिस्किट्स, स्टिकी स्नैक्स, सॉफ्ट चूइंग, कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क या स्वीट चीज खाकर बच्चे सीधे सो जाते हैं। धीरे धीरे कैविटी शुरू होती है और माता पिता को पता तब चलता है जब पेन सिवियर हो जाता है। बच्चा और उसके दांत, छोटा सा डैमेज लेकिन अफेक्ट ज्यादा। बच्चों के दांतों का इनामल अडल्ट से थिनर होता है, इसलिए छोटी कैविटी भी तेजी से डीप हो जाती है। जब बच्चे बताते हैं मम्मी यहाँ दर्द हो रहा है, तब तक कैविटी नर्व तक पहुंचने लगती है। यदि उसी समय जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए, सिर्फ फिलिंग से काम चल जाता है। बच्चा नॉर्मल खाना खा सकता है, आगे आरसीटी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डिले होने पर बार बार निकलने लगती है। बच्चा च्यूइंग में पेन महसूस करता है। दूध वाले दांत खराब होने से परमानेंट दांत प्रभावित होते हैं। बड़ों के दांत, समस्या धीरे बढ़ती है पर डैमेज ज्यादा देती है। जब अडल्ट को सेंसिटिविटी आती है, हम सोचते हैं ठीक हो जाएगा, पर होता ये है इनामल थिन होता है, कैविटी अंदर फैलती है। फिर एक दिन सिवियर पेन, अचानक डेंटिस्ट विजिट और फिर ऊपर में फिलिंग। थोड़ा समय बाद फिर पेन, फिर आरसीटी, फिर कैप और ट्रीटमेंट साइकिल लंबा। माता पिता की सबसे बड़ी भूल, हम बच्चे को कहते हैं ब्रशिंग करो, पर हम ये नहीं देखते कि वह सही ब्रश कर भी रहा है या नहीं। कोई ब्रशिंग बस 10-20 सेकंड में खत्म, दांत के पीछे वाले हिस्से अनटच्ड, रात को बिना ब्रश सो जाना, लंच के बाद रिंस नहीं, दिन भर में स्टिकी फूड दांतों पर चिपका रहता है। यही से कैविटी शुरू। कहानी का टर्निंग पॉइंट, एक परिवार डेंटिस्ट के पास गया। डॉक्टर ने कहा आपका बच्चा ब्रशिंग ठीक नहीं कर रहा, कैविटी छोटी है, आज फिलिंग करा दीजिए। अगर 2-3 महीने बाद आए तो यही फिलिंग काम नहीं करेगी। माँ बोली अभी तो दर्द नहीं है और वापस आ गई। कुछ महीनों बाद दर्द, फिर वही डॉक्टर। अब डॉक्टर ने कहा अब आरसीटी का टाइम है, कैप लगानी पड़ेगी। अब ट्रीटमेंट ज्यादा पेनफुल, ज्यादा एक्सपेंसिव और मल्टीपल विजिट्स। और अंत में परिणाम, काश थोड़ा पहले करा दिया होता। सही समय पर सही कदम क्या हो सकते हैं? जब कैविटी सिर्फ दांत की सतह पर दिखे, फिलिंग करवाना परफेक्ट समय है। सेकंड, सेंसिटिविटी शुरू हो जाए, तभी आरसीटी की संभावना शुरू। थर्ड, स्वेलिंग, सिवियर पेन, बहुत देर हो चुकी है। ट्रीटमेंट करवाते समय पेशेंट क्या ध्यान रखे? एक्सरे देखकर कैविटी की डेप्थ समझ ले, अननेसेसरी कैप ना लगवाए। यदि फिलिंग हो रही है तो चेक करें, सूट बीच में ना फंसे, बाइट करके चेक करें, गम पर चोट ना हो, कैप में गैप नहीं होना चाहिए। हर स्टेप की कॉस्ट क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आज डेंटल केयर सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, कई जगह बिजनेस भी बन गया है। प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा इलाज। दांतों को बचाने की सबसे बड़ी शक्ति क्लिनिक नहीं, घर में ही होती है। बच्चों के लिए आवश्यक आदतें, रात में ब्रशिंग 100%, दूध के बाद रिंस, शुगरी फूड वीक में लिमिटेड, च्यूइंग बढ़ाने वाले फूड, एप्पल, क्यूकम्बर। अच्छे ब्रशिंग स्टेप्स सिखाना। बड़ों के लिए आवश्यक आदतें, च्यूइंग अच्छे से, खाना खाकर रिंस, सेंसिटिविटी आते ही ट्रीटमेंट, बीच में फूड स्टक लगे तो टेस्ट करवाए, ध्यान रखें, एक फिलिंग सही समय पर, कई बार आरसीटी और कैप बचा सकती है। बच्चे हों या बड़े, दांत दर्द जिंदगी में रुकावट पैदा करता है। खाने में दिक्कत आती है, मूड खराब होता है, सोना मुश्किल होता है, खर्च बढ़ता है। बार बार अपॉइंटमेंट्स, इसलिए कैविटी अर्ली स्टेज में पकड़ लो, ट्रीटमेंट डिले मत करो, ब्रशिंग रात में जरूर करो।
यही 3 बातें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानी को रोक देती है। आखिरी संदेश, दांत हम रोज इस्तेमाल करते हैं पर देखभाल उतनी नहीं करते। बच्चों को बचपन से सिखाएं, दांत संभालेंगे तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। बड़ों को याद रखें, दर्द आने का इंतजार मत करो, जब समस्या शुरू हो तभी रोक लो। यही डेंटल केयर की सबसे सरल, सही सुझाव है।